हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसका सेक्शन ए, बी एंड सी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम इस वीडियोस में जितने भी आएंगे उसमें कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन समझना है वो क्या है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। What are the various kind of financial services provided by bank and the financial institution? Explain in detail. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ आवर डेवलप्ड इकोनॉमी। फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट करती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी के सरप्लस यूनिट, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, और डेफिसिट यूनिट्स, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, के बीच इंटरमीडियरी का काम करता है। तो फाइनेंशियल सर्विस क्या करता है? एक सरप्लस यूनिट जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और एक डेफिसिट यूनिट जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनके बीच इंटरमीडियरी का काम करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे समझें, फाइनेंशियल सर्विसेज पैसे के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करती है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज के डिजिटल युग में हर इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज करता है। अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें, जैसे कि मान लो जब कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेता है, वो क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है। जब सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है, वो क्या है? वो भी बैंकिंग सर्विसेज है। ठीक है। जब कोई फैमिली इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या है? इंश्योरेंस सर्विसेज। यूपीआई पेमेंट करना भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है। अब हम देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Financial services refers to a wide range of economic services provided by the finance industry. फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है उन इकोनॉमिक सर्विसेज से जो फाइनेंस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लीजिंग, पेमेंट सिस्टम, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल होती हैं। ये सर्विसेज इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट को फंड रेज करने में, मैनेज करने में और एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करती है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, financial services are those services which help in mobilizing and allocation of saving in an economy. Financial services वो services हैं जो पैसे को सेव, इन्वेस्ट, ट्रांसफर, प्रोटेक्ट और ग्रो करने में मदद करती है। इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज की? फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि सेविंग को इंकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को इजी बनाता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल समझें, अगर बैंक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ना होता तो ऑनलाइन शॉपिंग, सैलरी ट्रांसफर, ईएमआई पेमेंट्स और यूपीआई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं?
सबसे पहला फीचर है इंटेंजिबिलिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज को फिजिकली टच या फिर स्टोर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या इंश्योरेंस सर्विसेज को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। सेकेंड इज इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ ही होता है, इसे सेपरेटली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते ही सर्विसेज प्रोवाइड और कंज्यूम दोनों ही हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड इज पेरिशेबिलिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉय का एक एम्प्टी अपॉइंटमेंट स्लॉट बाद में यूज नहीं हो सकता। फोर्थ इज हेट्रोजिनिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज की क्वालिटी प्रोवाइडर और टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक का कस्टमर सर्विस दूसरे बैंक से बेटर हो सकता है। फिफ्थ इज कंज्यूमर इंटीमेसी। फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रस्ट और पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपना पैसा उन्हीं बैंक्स में रखते हैं जहां उन्हें ट्रस्ट होता है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। Trust and confidence means financial services completely ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर बैंक पर ट्रस्ट कम हो जाए तो लोग पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ की वजह से उनका ट्रस्ट लूज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी अमाउंट उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किए होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड सुपरविजन। फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के कंट्रोल में होती है। जैसे कि रेगुलेटरी, जैसे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई बैंक्स के रूल्स और इंटरेस्ट पॉलिसीज कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क बेयरिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट टाइप के रिस्क मैनेज करता है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज एक्सीडेंट या फिर हेल्थ रिस्क को कवर करती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमी की ग्रोथ को फास्ट बनाती है। जैसे कि बिजनेस लोन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है लिक्विडिटी क्रिएशन। फाइनेंशियल सर्विसेज एसेट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके इमीडिएटली कैश लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता है, जैसे कि यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फाइनेंशियल सेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक मार्केट में लाखों लोग काम करते हैं। ठीक है। एक आता है दूसरा जाता है, मतलब ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती रहती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा इंक्लूसिव इन नेचर। फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती है, जैसे कि जन धन योजना के थ्रू विलेजेस में बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जाती है। ठीक है। एंड द लास्ट फीचर इज वैल्यू एडिशन। फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर को सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और वेल्थ ग्रोथ प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। ठीक है। तो ये थे सारे फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले है बैंकिंग सर्विसेज। बैंक इंडिविजुअल और बिजनेस को डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेन बैंकिंग सर्विसेज क्या है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एटीएम सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और लोकल फैसिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल,
सैलरी अकाउंट में मंथली सैलरी रिसीव होना मतलब बैंकिंग सर्विसेज है, ठीक है। सेकेंड टाइप इज क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन सर्विसेज। बैंक्स बोरोअर को लोन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्सनल और द बिजनेस नीड के लिए। इसमें कितने टाइप के लोन आते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन और एग्रीकल्चर के लिए लोन। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन की हेल्प से मिडिल क्लास फैमिलीज अपना घर खरीद पाती हैं या फिर बना पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इसमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की कौन कौन सी टाइप हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, शेयर, स्टॉक, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। और लास्ट है आईपीओ इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू लोग मंथली 500 या फिर 1000 इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज। ये सर्विसेज मनी ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन को इजी बनाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड पीओएस सर्विसेज। फॉर एग्जांपल गूगल पे या फिर फोन पे से इंस्टेंट पेमेंट करना पेमेंट सर्विसेज होती है। Next kind of financial services provided by bank and financial institution is insurance services. इंश्योरेंस कंपनीज फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स आती हैं इंश्योरेंस सर्विसेज में, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। ये सर्विसेज कस्टमर को वेल्थ ग्रो और मैनेज करने में हेल्प करती है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और इस्टेट प्लानिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग और वेंचर कैपिटल सर्विसेज, रेमिटेंस सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब आती हैं। अब इन्हें भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लीज सर्विसेज क्या होता है, लीजिंग में कंपनी इक्विपमेंट या फिर एसेट रेंट पर यूज करने देती है, जैसे कि एग्जांपल बिजनेसेस मशीन लीज पर लेकर इनिशियल हैवी इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फैक्टरिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस के अनपेड बिल्स को परचेज करती है और इमीडिएटली कैश प्रोवाइड करती है, जैसे कि एग्जांपल अगर किसी कंपनी को पेमेंट 3 मंथ बाद मिलनी है तो फैक्टरिंग कंपनी इमीडिएटली पैसा दे देती है। नेक्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंक्स लार्ज कंपनीज को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और कैपिटल रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज जैसे कि आईपीओ मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी। फॉर एग्जांपल कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर लॉन्च करने के लिए मर्चेंट बैंक की हेल्प लेती है। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल सर्विसेज। ये सर्विसेज स्टार्टअप और इनोवेशन बिजनेसेस को फंडिंग प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेक स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंडिंग की वजह से ही सक्सेसफुल हुए हैं। नेक्स्ट इज रेमिटेंस सर्विसेज। मनी ट्रांसफर सर्विसेज को रेमिटेंस सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज में काम करने वाले इंडियन अपने फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजते हैं, उसे रेमिटेंस सर्विसेज कहते हैं, मतलब मनी ट्रांसफर करना, ठीक है, उसे रेमिटेंस सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडवाइजरी सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्प करती है। अब देखते हैं व्हाई आर द फाइनेंशियल सर्विसेज इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है?
फाइनेंशियल सर्विसेज इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है। इसके मेन रीजंस क्या हैं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करती है और एट लास्ट डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल स्मॉल बिजनेसेस बैंक लोन की हेल्प से ग्रो करती हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। आज फाइनेंशियल सर्विसेज रैपिडली डिजिटल हो रहा है। इसके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या हैं? इंटरनेट बैंकिंग की वजह से मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई पेमेंट, एआई एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल केवाईसी। फॉर एग्जाम्पल आज विलेजेस में भी मोबाइल बैंकिंग और क्यूआर कोड पेमेंट कॉमन हो गया है। अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस नहीं भी पूछा गया तो भी आपने मतलब चैलेंजेस ऐड कर देने हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर को कुछ मेजर चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि साइबर फ्रॉड, डाटा सिक्योरिटी इशू, राइजिंग कंपटीशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। बस सिर्फ पॉइंट से लिख देना, इसकी एग्जाम्पल लिख देना, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड डिजिटल बैंकिंग का मेजर रिस्क होता है। एट द लास्ट कंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन होता है। ये सिर्फ फंड्स को मोबिलाइज नहीं करता बल्कि उनका प्रॉपर एलोकेशन और यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस और गवर्नमेंट सबको सपोर्ट करते हैं। आज के इस डिजिटल एरा में फाइनेंशियल सर्विसेज ने लाइफ को इजी, फास्ट और सिक्योर बना दिया है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन और डिजिटल पेमेंट, जिससे सर्विसेज इकोनॉमिक ग्रो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की फाउंडेशन है जो लोगों की लाइफ को बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।